देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे वीकेंड पर ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन होता हुआ दिखा है और ये एक्शन आपने देखा कि दोनों ही तरफ का था। मैं थोड़े से कनेक्टिविटी इशू थे इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगा, तब तक सेठी साहब ने सपोर्ट दिया, उनके लिए उनको धन्यवाद। पहले तो बता दूं कि हुआ क्या। देखिए, फ्राइडे देर शाम जो बढ़िया खबर आई थी कि ईरान ने कहा हम हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खोल रहे हैं। ट्रम्प साहब ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन वीकेंड बदलते बदलते मतलब चीज़ें काफ़ी कुछ बदल गई। वापस से अब ईरान ने कुछ जहाज़ों पर हमला कर दिया जिसमें हमारे भी शामिल थे। उनका ये कहना है कि हमने तो खोल दिया, अब अमेरिका खोलने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम के उल्लंघन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हॉर्मुज़ में ईरान ने अमेरिका के जहाज़ पर अमेरिका ने ईरान के जहाज़ पर कब्जा करने का दावा किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेहा, ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है समझना कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब जब दोनों ही शुक्रवार को मानने को तैयार है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल गया, कोई भी आए कोई भी जाए, तो फिर अमेरिका को ईरान के जहाज़ को पकड़ने की ज़रूरत क्या है। फिर से ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि आज फिर से पाकिस्तान में बातचीत शुरू होने वाली है। सो कुल मिला के बात ये कि किसी के भी समझ के बाहर की चीज़ें हो रही है। शुक्रवार को जब मैं उतरा था देहरादून और मैंने एक रील भी बनाकर डाली थी। मैंने कहा भी कि अच्छी खबर आई उतरते ही। कई लोगों का उस पर वो डाउट भी था, बोले सर अभी तक तो ठीक है, खबर तो अच्छी है, लेकिन देखो सोमवार तक 2 दिन और है, पता नहीं ट्रम्प क्या कहते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल सही है उनका कहना। ट्रम्प बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। जहाँ एक बार चीज़ें बहुत मतलब एक हॉर्मुज़ वो कहते हैं कि ऐसा मतलब गले की फांस बनी हुई थी, वो हटने का संकेत मिला, उसके बावजूद वापस किए किराए पे पानी फेर दिया। और वही वो आप देखिए 98-99 के आसपास से क्रूड गिरकर नीचे में 90 के नीचे भी 85-86 के आसपास तक भी पहुंचा, वापस वही 94-95 के आसपास आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि जहां से शुरू थे वहीं के वहीं पहुंच गए। वीकेंड पे बहुत कुछ हो गया और सोमवार की सुबह के लिए हमारे सारे के सारे एक्शन न्यूट्रल है। हम जहाँ थे वहीं हैं, $95 के आसपास कच्चे तेल पे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अमेरिका और ईरान के मामले में वही कि पहले दौर की बातचीत फेल, दूसरे दौर की बातचीत अब उम्मीद करते हैं कि शुरू होती हुई दिखेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ती दिख रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं। तो देखते हैं, लंबा मामला है, बड़ा मामला है, शायद जल्दी से सुलझेगा नहीं, अभी कम से कम यही मान के चल सकते हैं। एक अच्छी बात ये है नेहा उसमें कि ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स हैं, स्पेशली एशियाई बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा आपको डराने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, ये बढ़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल संकेत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, लेकिन